Hey guys, welcome back to the channel। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी तरह से डिस्टर्ब होने वाली है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का पूरा पिक्चर यहाँ पे चेंज होने जा रहा है बिकॉज ऑफ NFTs, बिकॉज ऑफ Web3, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन का फ्यूचर क्या है। म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सब क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। और आर्टिस्ट का फ्यूचर क्या है, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स का नाम बताऊंगा जहाँ पे अगर आपको म्यूज़िक में इन्वेस्ट करना है, म्यूज़िक इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका डिसीजन है। बट ये जानना ज़रूरी है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और NFTs किस तरफ जा रही है। क्योंकि 2022 कि 2021 अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर NFTs थे, राइट। सो आप उसको बोल सकते हो कि फ़ोटो एज प्रूफ, राइट, PFP बोला जाता है इसको। तो बहुत सारे क्रिप्टो पंक, बोर्ड एप यार्ड, कूल कैट्स, बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर्स ने बहुत अच्छा किया, राइट। एंड ऐसा माना जा रहा है कि 2022 विल बी वेरी बिग फॉर म्यूज़िक। क्योंकि और मैं देख भी पा रहा हूँ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो म्यूज़िक में एक्चुअली कुछ नया कर रहे हैं, आर्टिस्ट लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स क्या हैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी खुद रिसर्च करो। नाउ अभी क्या हम लोग देखते हैं कि फिलहाल क्या होता है, हम लोग Web3 और NFT को निकाल दिया जाए, ओके। तो हम लोग आर्टिस्ट किस तरह से पैसे कमाते हैं, किस तरह से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरह से वो लोग अपना म्यूज़िक क्रिएटिविटी करा पाते हैं। तो सबसे पहला बात, हर एक म्यूज़िक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि बॉयस मुझे कोई बड़ा लेवल साइन अप कर ले, मतलब कोई प्रोडक्शन हाउस मे बी T सीरीज़ मेरे को फंड कर दे, मेरे को साइन अप करे, या फिर सोनी म्यूज़िक, राइट। सो ऐसे बहुत सारे मेजर लेवल्स हैं, सारेगामा, जी म्यूज़िक, राइट। सो एंड ऑफ कोर्स आउट ऑफ US में कुछ और लेवल्स हैं। तो ये हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है, हर एक म्यूजिशियन का सपना होता है कि बस मैं इनके साथ काम करूं, राइट। तो ऑफ कोर्स कितने सारे म्यूजिशियन हैं, अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, सबको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि ये लोग, कितने लोगों को मौका मिलेंगे, और बहुत सारा सेंट्रलाइजेशन है यहाँ पे, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है आर्टिस्ट के पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद की अपनी म्यूज़िक क्रिएट करो, ठीक है। अपने खुद के पैसे लगाओ, अपना फ़ोन प्रोडक्ट करो, अपना खुद की फंडिंग करो और यूट्यूब पे डाल दो या फिर स्पॉटिफाई पे डाल दो, राइट। तो यहाँ पे आप इनकम करो, और यहाँ से जो इनकम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक यूट्यूब ऐड कितना पे करेगा एक आर्टिस्ट को, राइट। या फिर स्पॉटिफाई का है, स्पॉटिफाई कितना पे करेगा, अगर आपका एक गाना किसी ने सुना तो कितना पे करेगा आपको? बहुत ही लिटिल, वेरी लिटिल, राइट। सो ऑलमोस्ट यहाँ से इनकम सोर्स कर पाना आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, म्यूजिशियंस के लिए। और ये बहुत ही बुरी बात है बिकॉज आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट को कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है उसका प्योर आर्ट निकलने के लिए। और जो आज का सिनेरियो है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आर्टिस्ट टू रियली सर्वाइव। सो होता क्या है, मोस्टली लाइव परफॉर्मेंसेज में आर्टिस्ट कमा पाते हैं, या फिर उनको अगर उन्होंने खुद की इंस्टाग्राम में फॉलोइंग बनाई तो वहाँ पे भी कमा पाते हैं, राइट। या फिर कोई ब्रांड से डील मिला, प्रमोशन मिला, तो ये सब होता है, राइट। नाउ दूसरा चीज़ क्या है कि लेट्स से अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल भी दी, या फिर ऑडियो डाल दी, म्यूज़िक, राइट, डाल दी, या फिर स्पॉटिफाई पे डाल दी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा ही पसंद करते हैं, राइट। सो डाई हार्ट फैन बोलते हैं किसी को, क्योंकि मुझे बहुत ही म्यूज़िक पसंद आ गया, राइट। सो हर एक अरिजीत सिंह के लिए मिलेगा, ऑफकोर्स ये लोग तो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट इवन ऐसे ज़रूरी नहीं कि अच्छा आर्टिस्ट को भी कभी कभी वो मौका नहीं मिल पाता, राइट। सो हर एक आर्टिस्ट के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डाई हार्ट फैन होते हैं कि उनकी म्यूज़िक मेरे को सुनना ही है, मतलब इट इज़ सो मच। बट उनके पास कोई तरीका नहीं होता कि यूट्यूब से वो पता लगा पाए कि वो बंदा कौन है, वो मेरा फ़ैन कौन है जो मेरा इतना म्यूज़िक ज़्यादा सुन रहा है, या फिर स्पॉटिफाई पे वो कौन है जो मेरा ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहा है, राइट। सो ये सब बहुत चैलेंजेस हैं, जो फ़ैन और जो आर्टिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं बन पाता स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, राइट। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं फिलहाल अगर हम लोग देखा जाए तो, और ये सब सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं बिकॉज ऑफ NFTs, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे म्यूज़िक आर्टिस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, और जो म्यूज़िक कुछ प्लेटफॉर्म, NFT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑक्शन होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं जा रहा हूँ कुछ इंट्रोड्यूस करने प्लेटफॉर्म की, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद रिसर्च करो। जो पहला म्यूज़िक NFT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है sound.xyz, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं म्यूज़िक और कमा भी रहे हैं, एंड लोग NFTs भी बाय कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है
यहाँ पे पुसी राइट, राइट, पनिश। सो लिसनिंग पार्टी बिगिंस इन 6 आवर्स। सो बेसिकली 6 घंटे में यहाँ पे जो NFTs है कोई भी खरीद कर पाएगा और ये सॉन्ग भी सुन पाएगा, राइट। सो ये तो एक हो गया। मैं बताऊंगा कि मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिस्ट देखा जिसका सॉन्ग्स रिलीज हो रहा था और वो आर्टिस्ट यहाँ पे है। इसका नाम है अलूना, ओके, अलूना। सो टोटल रेस्ड, अलूना करके एक आर्टिस्ट है यहाँ पे, इन्होंने 6.9 इथेरियम रेज किया, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऑप्शन था, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, मुझे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ये आर्टिस्ट ने ये सॉन्ग NFT रिलीज होगी और अगर आप देखोगे कि कितने में मैं बाय कर पाता हूँ, इसको व्यू सॉन्ग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे 0.1312 में ये जो सॉन्ग रिलीज होने वाला है मैं उसमें ओनरशिप ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, पनिश इज द फर्स्ट ऑडियो विजुअल आर्टवर्क। सो ये विजुअल आर्टवर्क भी है फ्रॉम द अपकमिंग पुशी राइट प्रोजेक्ट दैट इंट्रोड्यूसेस अ सुपर हीरो कैरेक्टर हु ओन्स म्यूजिक मैजिक सुपरमैन लाइक क्वालिटीज एंड यूजेस दिस पावर टू फाइट सेक्सिज्म। ओके, या आई न्यू कि ऐसा ही कुछ है। सो बेसिकली तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन्होंने बाय परचेजिंग अ लिमिटेड एडिशन NFT ऑफ द सॉन्ग सपोर्टर्स कैन क्लेम अ परमानेंट सीट। इट इज अ परमानेंट सीट इन द ऑडियंस। सीटिंग इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइम ऑफ सपोर्ट। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, बी द फर्स्ट बैकर। बी द फर्स्ट बैकर मतलब बाय दिस NFT व्हेन इट रिलीजेस। सो जैसे ये देखो ए पिन मतलब बाय करो। सो बेसिकली अवेलेबल 69, सो 69 NFTs होगी इस सॉन्ग की जिसमें आप बाय कर सकते हो और हर एक NFT की कीमत जैसे यहाँ पे लिखा था, इट इज़ अबाउट 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिखा था, राइट, लेट्स सी, या 0.1312, राइट। नाउ आप बोलोगे कि ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या है। तो एनीवे मैंने इसके पहले एक आर्टिस्ट था जिसका नाम है अलूना और जो मैं बाय करना चाहता था 1 वीक को, देखो लास्ट वीक में की बात है, और ये भी कुछ 0.1 ईथ के आसपास था इनका जो NFT था, राइट। 69 NFTs था। अभी अवेलेबल 0 है क्योंकि ऑलरेडी बिक गया, क्योंकि लास्ट वीक की बात है, यू नो। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये 0.1 ईथ में बिका था NFT और मैं एक्चुअली ओपन सी में जाता हूँ तो यही NFT 0.6 की बिक रही है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अच्छा खासा एज एन इन्वेस्टर भी, लेट्स से एज आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो भी आपको यहाँ पे ग्रोथ मिला है, राइट। बट उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, बाय द वे अलूना का मैंने सॉन्ग देखा यूट्यूब पे तो काफ़ी अच्छे म्यूजिक है इनके, ओके, वेरी नाइस म्यूजिक एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू बाय। मुझे खरीदना था बट आई डोंट नो, आई थिंक आई मिस द टाइमिंग, इसके लिए मेरे को ले नहीं पाया मैं ये, या फिर मेरे को ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे को पे नहीं करना था, इसके लिए मैंने ले नहीं पाया। बट यहाँ पे देखो, अगर आप खरीद लोगे ना NFT तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ऑडियंस में आ जाओगे। तो बेसिकली आपका जो भी प्रोफाइल पिक्चर है तो आप यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे ऑडियंस में आपका यहाँ पे फोटो दिखेगा। तो यहाँ पे परमानेंट आप सपोर्ट, देखो ये बंदे को मैं जानता हूँ, यस, सो ही हैज बॉट इट, सी। तो काफ़ी लोग ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने NFT बाय किया है, ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये इसमें होगा क्या ना, तो ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अब ये आर्टिस्ट समझ लो आगे का भी कोई सॉन्ग रिलीज कर रहा है तो उसमें भी मे बी जो ऑलरेडी ओनर हैं इस सॉन्ग में उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंगेजमेंट बन गया। अब अलूना आर्टिस्ट को पता है कि उसके सपोर्टर्स कौन है, उसके बायर्स कौन है, उसके ट्रू फैंस कौन है, राइट। सो नाउ अलूना कैन डिसाइड टू गिव समथिंग इन द फ्यूचर, जो उसका नेक्स्ट जो आर्ट आएगा, मे बी अलूना कल को फेमस हो जाए तो जो NFT होल्डर, जो फर्स्ट NFT होल्डर है उनको कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिस्ट और फैन के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन रही है, राइट। सो आर्टिस्ट कभी भी अपने फैन को रिवॉर्ड कर सकता है, उसके उनके जो फैन है दे ओन दिस सॉन्ग इन दिस थ्रू द NFT, राइट। सो ये फिलहाल यहाँ पे फ्यूचर है। अभी सोचो 6.98 यहाँ पे आर्टिस्ट को मिला है इस सॉन्ग का, ओके, $21,000। ऑफकोर्स ये बढ़ेगा भी अगर NFT की प्राइस बढ़ेगी। इतना पैसा कमाने के लिए स्पॉटिफाई पे आपको लगता है कि ये सॉन्ग डाल के $21,000 कमा पाती थी, बट दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ NFTs, ओके। तो एक तो ये हो गया sound.xyz, बट उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है। सो songcamp.mirror करके एक प्लेटफॉर्म है, मिरर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी काफ़ी म्यूजिक NFTs की बाइंग और सेलिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे वाटर एंड म्यूजिक करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। सो एट लास्ट आई थिंक दैट स्पॉटिफाई, जितने भी ये बड़े प्लेटफॉर्म, राइट, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक या फिर और भी जो बड़ी म्यूजिक प्लेटफॉर्म है,
मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उनको भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं अपना वो म्यूज़िक बेच सकें, आर्टिस्ट ओन कर सकें, फैन ओन कर सकें। बिकॉज अभी तक जो मॉडल है ना स्पॉटिफाई का, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मतलब आप ओन नहीं कर, ना तो आप एज ए सब्सक्राइबर मैं ओन नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैं सुन सकता हूँ सब्सक्रिप्शन दे के एवरी मंथ, बट आई कैनॉट ओन अ सॉन्ग। लेट्स से मुझे अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग ओन करना है, आई कैनॉट ओन, और मे बी इवन छोटा आर्टिस्ट मैं आई कैनॉट ओन, बट विद एनएफटीज मैं ओन कर सकता हूँ। और विद एनएफटीज मैं आर्टिस्ट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप, नॉट पर्सनल बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकता हूँ, फैन एंगेजमेंट हो सकती है, राइट। और ऑब्वियसली दिस वर्क्स एज एन इन्वेस्टमेंट, एज इन स्पॉटिफाई वो एज एन इन्वेस्टमेंट काम नहीं करता। यहाँ पे आपने अगर NFT बाय किया तो एज एन इन्वेस्टमेंट भी वो काम करता है। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ NFT। अभी भी थोड़ा नया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा उतना क्लियर नहीं है कि ये फ्यूचर क्या होने वाला है, बट इट इज़ डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री, फॉर द म्यूजिक आर्टिस्ट, जहाँ पे म्यूजिक आर्टिस्ट अपने सॉन्ग को एज एन NFT अपने फैंस को, जो ट्रू फैंस हैं, जो उनके ट्रू सपोर्टर्स हैं, उनको से इंगेजमेंट कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। एट द सेम टाइम उनको एक मौका मिलता है टू कंटिन्यू क्रिएटिंग ग्रेट म्यूजिक। सो इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर म्यूजिशियन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए म्यूजिक NFTs में, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो भी है म्यूजिक NFTs पे, बट आई विल कीप कवरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो। मैं चाहूँगा कि आप रिसर्च करो इस प्लेटफॉर्म पे sound.xyz पे जाओ, आप थोड़ा रिसर्च करो, यहाँ पे ये सब सारे लिंक डाल दूंगा, आप भी रिसर्च करो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट साउंड म्यूजिक NFTs, future of music NFTs. Thank you so much and I'll see you in the next video. Take care. Good night.